2024 में वैशाली से भाजपा खड़ा करेगी अपना उम्मीदवार। लोजपा के पास भगवा पार्टी का निर्णय मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। महागठबंधन राजपूत समुदाय से किसी महिला को टिकट देने की तैयारी में। मनरेगा की योजनाकार रघुवंश बाबू यहां से 5 बार रह चुके हैं सांसद। वैशाली लोकसभा सीट बिहार के प्रमुख चुनाव क्षेत्रों में से एक है। इसका प्रतिनिधित्व मनरेगा के स्वपन दृष्टा और योजनाकार डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार कर चुके हैं। यदि मनमोहन सिंह सरकार के प्रथम कार्यकाल यानी यूपीए 1 की खूब तारीफ होती है तो उसमें तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान था। फिलहाल इस सीट से सांसद वीणा देवी हैं, जिनका संबंध लोक जनशक्ति पार्टी से है। परंतु 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इस सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहती है और भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2024 में वैशाली लोकसभा सीट से भाजपा चुनाव लड़ेगी। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के उत्साह से नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसमें रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री के दावे के बाद पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वैशाली लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। वैशाली लोकसभा सीट फिलहाल पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। पार्टी के नेत्री वीणा देवी यहां से सांसद हैं। रालोजपा एनडीए की घटक पार्टी है और पशुपति पारस केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट लोजपा को दे दी गई थी। एनडीए उम्मीदवार के रूप में वीणा देवी ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश सिंह को पराजित किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पशुपति कुमार पारस ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे या बीजेपी और आरएलजेपी के बीच कोई डील हो गई है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र वैशाली में ही कायम हुआ था। लोकतंत्र की ये धरती भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है और 3 बार गौतम बुद्ध के आगमन से भी वैशाली की धरती जुड़ी है। 2014 में लोजपा के पास आने से पहले वैशाली लोकसभा की सीट 1989 के बाद से ही जनता दल, समता पार्टी और आरजेडी के पास रही। दरअसल लोजपा के एनडीए में जाने के बाद समीकरण ऐसा बदला कि आरजेडी के हाथ से ये सीट निकल गई और रघुवंश बाबू जैसे ईमानदार छवि वाले नेता को हार का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और वर्धमान महावीर की जन्मभूमि होने के साथ साथ वैशाली को विश्व में पहली बार लोकतंत्र की स्थापना और संसद के गठन का भी गौरव प्राप्त है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के शासक जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाने लगे और गणतंत्र की नींव पड़ी। वैशाली गणतंत्र में 7,777 निर्वाचित गण शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। आजादी के बाद पहली बार 1977 में वैशाली संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया और हर लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण पर यहां के वोटर रोचक आंकड़े गढ़ते रहे। वैशाली संसदीय सीट पर 13 चुनावों में से 10 बार राजपूत प्रत्याशी की जीत हुई, 3 बार भूमिहार प्रत्याशी जीते, जबकि 6 बार दूसरे स्थान पर रहे। रघुवंश बाबू ने 1996 में जनता दल तथा 1998, 1999, 2004 एवं 2009 में राजद के टिकट पर चुनाव जीते। परंतु 2014 में लोजपा के रामा किशोर सिंह ने उन्हें शिकस्त दे दी। वैशाली महिला लड़ाकों के लिए पसंदीदा चुनाव क्षेत्र रहा है। यहां अब तक के 13 लोकसभा चुनावों में से 4 बार महिला सांसद निर्वाचित हुई, जिनमें से 3 बार तो महिला उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हुआ। जनता पार्टी ने 1980 में किशोरी सिन्हा को वैशाली में प्रत्याशी बनाया। किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस की एलपी शाही को शिकस्त दी। किशोरी सिन्हा ने कांग्रेस टिकट पर 1984 में लोकदल की तारकेश्वरी सिन्हा को हराया, पर वे 1989 में जनता दल की उषा सिन्हा से हार गईं। 1994 में बीपी पाके लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को शिकस्त दी। वैशाली संसदीय क्षेत्र चुनाव हारने वाले सांसद के सियासी कैरियर का लिटमस टेस्ट साबित हुआ।
वैशाली चुनाव में हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा एवं उषा सिन्हा, पूर्व सांसद नवल किशोर सिंह, किशोरी सिन्हा, लवली आनंद एवं वीणा देवी को सियासी कैरियर में वापसी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। जनता पार्टी के दिग्विजय नारायण सिंह ने 1977 में पूर्व कांग्रेसी सांसद नवल किशोर सिन्हा को शिकस्त दी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने 1996 व 1998 में वृषण पटेल को तथा 1999 में लवली आनंद को शिकस्त दी। वैशाली में राजद ने एक बार फिर डॉक्टर रघुवंश सिंह को खड़ा किया और लोजपा ने रामा किशोर सिंह की जगह पूर्व भाजपा विधायक वीणा देवी को पार्टी में शामिल करते हुए उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। वीणा देवी के पति जेडीयू विधान पार्षद दिनेश सिंह ही पहले रघुवंश प्रसाद सिंह के चुनाव की व्यवस्था संभालते थे। वे रघुवंश प्रसाद सिंह के आधार वोट में सिंधमानी करने के साथ साथ उनकी चुनावी व्यू रचना को भेदने में कामयाब रहे। परंतु 2024 में वैशाली का चुनावी समीकरण बदलता दिख रहा है। इस बार भाजपा वैशाली सीट को अपने पास रखना चाहती है और भगवा पार्टी ने पहले ही अपना इरादा व्यक्त कर दिया है। फिलहाल लोजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा के फैसले का विरोध करे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा यहां से किसी राजपूत नेता को अपना उम्मीदवार बनाकर राजपूत समाज में अच्छा संदेश देना चाहती है। दूसरी ओर महागठबंधन की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी यहां से किसी राजपूत महिला को उम्मीदवार बनाना चाहती है। इनमें लवली आनंद भी उम्मीदवार बन सकती है। यदि भाजपा और राजद दोनों राजपूत उम्मीदवार को उतारते हैं तो भूमिहार समुदाय का वर्चस्व कुछ कम होगा। फिर भी आगे क्या होगा, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है।